नमस्कार। बढ़ते कदम के साथ हरियाणा की बात में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और एक बार फिर हम आज बात करने वाले हैं हरियाणा राज्यसभा चुनावों की। दरअसल इस बार भी ये चुनाव उतने ही रोचक हैं जितने आज से ये 6 साल पहले थे। तब भी 3 उम्मीदवार मैदान में थे और इस बार भी 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। और जिस तरह का इतिहास रहा है, जिस तरह से पिछली बार का तजुर्बा रहा है, उसको देखते हुए इन चुनावों को लेकर भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं और काफ़ी अनिश्चितताओं का समय चल रहा है। कौन जीतने वाला है इसको लेकर, हालांकि कृष्णलाल पवार की जहां तक बात करें, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत तो पक्की है, लेकिन जो बाकी 2 उम्मीदवार, खासतौर पर जिस तरह से कार्तिकेय शर्मा मैदान में कूदे हैं, उसके बाद अजय माकन और इन दोनों के बीच में मुकाबला है। और अजय माकन के लिए परिस्थितियां जो है वो काफ़ी विकट हैं, काफ़ी मुश्किल परिस्थितियां उनके लिए बनती जा रही हैं। और इसके लिए आपको ये बता दें कि मणिपुर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजेश अग्रवाल, और हरियाणा के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं अनुराग अग्रवाल, इनको सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बनाया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने पेन भी जो है वो विधानसभा में पहुंचा दिया है, क्योंकि पिछली बार पेन का ही सारा लफड़ा था। और बैलेट पेपर में पहले नंबर पर अजय माकन का नाम है, उसके बाद कृष्णलाल पवार का नाम है, जो कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इसके बाद अंत में जो है वो कार्तिकेय शर्मा का है। और जहां तक वोटिंग का सवाल है, 9 से 4 बजे तक मतदान होगा और 5 बजे जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। विधायकों को अपनी पार्टी के एजेंट को जो है वो वोट दिखाना ज़रूरी होगा। चुनाव आयोग को काउंटिंग से अवगत कराने के बाद रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो पेन है वो भेजा है, और इसके लिए जो एक अधिकारी नियुक्त किया गया है जो एमएलएस को ये पेन देगा। इस चुनाव में कोई दूसरा पेन इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और ना ही मोबाइल फ़ोन अपने पास जो है वो रखने जो है अलाउड होंगे। वो एमएलए वोट डालने तब आएगा जब पहला एमएलए वोट डाल चुका होगा। और उसके बाद बैलेट पेपर पर पहले राष्ट्रीय पार्टी की, जैसे कि हम बता चुके हैं, राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार का नाम रहेगा। फिर निर्दलीय उम्मीदवार जो कि कार्तिकेय शर्मा है उनका नाम रहने वाला है। और विधायकों को हिसाब से पहले उम्मीदवार को जीतने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कि 31 वोट चाहिए, जो कि उम्मीद करते हैं कि कृष्णलाल पवार को मिल जाएंगे। दूसरे को 30 एमएलए के वोट चाहिए और ओपन बैलेट पेपर में विधायक अपनी पार्टी के एजेंट को वोट दिखा सकेंगे। और अगर वो नहीं दिखाते हैं तो ये ऑब्जेक्शन रहेगा और वोट इसकी वजह से भी रद्द हो सकता है। वोट रद्द होने के और भी कई कारण हैं। हरियाणा के कांग्रेसी विधायक, जैसा कि आप जानते हैं, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ठहरे हुए हैं, लेकिन आज शाम तक वो दिल्ली लौट आएंगे। दोपहर बाद रायपुर से वो रवाना होंगे और रात तक सुना जा रहा है कि वो दिल्ली में राजस्थान का जो गेस्ट हाउस है उसमें ठहरेंगे। वहाँ पर 40 कमरे जो हैं वो बुक करवाए गए हैं उनके लिए। और इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा शाम को दिल्ली से वो चंडीगढ़ खुद ही आ जाएंगे। और जहाँ तक हम बात करें, बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके, वो भी साथ में रहेंगे। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और इस दौरान में उनके साथ रहे हैं, वो भी आएंगे। और दूसरी तरफ जो, अगर हम बीजेपी के विधायकों की बात करें, तो वो न्यू चंडीगढ़ का जो 7 स्टार रिसोर्ट है सुख विलास, वहाँ पर भाजपा और जजपा और निर्दलीय विधायक रुके हुए हैं। इन विधायकों को वोट डालने की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जा रही है। हालांकि वो ट्रेनिंग क्या है वो आप जान सकते हैं अच्छी तरह से। और इस बीच में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको लेकर जो है वो स्थिति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 7 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिसमें से 6 जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो तो लगभग ये तय कर चुके हैं कि हमने कार्तिकेय शर्मा को ही वोट देना है। लेकिन बलराज कुंडू को लेकर अभी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। इसको लेकर अभी कल काफ़ी झड़प भी जो थी वो ट्वीट के जरिए 2 एमएलए के बीच में रही, बलराज कुंडू और उसके साथ साथ नयनपाल रावत के बीच में। और अभी भी ये तय नहीं है कि बलराज कुंडू किस तरफ जाने वाले हैं। और कार्तिकेय शर्मा को, जैसा कि हमने बताया, कि 30 विधायकों के वोट चाहिए और उनके पास भाजपा के निश्चित तौर पर जो है वो 9 विधायक रहेंगे। जजपा के 10 एमएलए उनको चाहिए, 6 निर्दलीय हैं। उसके अलावा हरियाणा लोक पार्टी के जो गोविंद कांडा है वो भी उन्हीं को देने वाले हैं वोट। और दूसरी तरफ से अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ क्रॉस वोटिंग अगर होती है तभी वो जीत पाते हैं। और वो क्रॉस वोटिंग कैसे होगी, ये देखने वाली बात है।
कुलदीप बिश्नोई को लेकर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलने के बाद ही वो कुछ तय करेंगे और अपने अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई ही ऐसे कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है, तो विधायक नहीं है जो कि दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कुछ और को लेकर भी शक है। किरण चौधरी हालांकि शुरू में लग रहा था, लेकिन वो बाद में शायद छत्तीसगढ़ पहुंच गई थी। लेकिन इसके अलावा भी एक दो और विधायक हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर क्रॉस वोटिंग होती है उसी सूरत में जो कार्तिकेय शर्मा है वो जीत पाएंगे, अदरवाइज उनके जीतने के चांसेस नहीं हैं। और नामांकन पत्र जैसा कि आप जानते हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। भाजपा की तरफ से कृष्णलाल पवार हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है और कार्तिकेय शर्मा जो कि तीसरे उम्मीदवार हैं और वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और अब सारी की सारी जो सत्ता के गलियारों में जो लोग हैं, जो उनकी नज़रें जो हैं वो कल जो चुनाव होना है उसके लिए टिकी हुई हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो चुनाव होंगे। उसके बाद 5 बजे के आसपास पहले चुनाव आयोग को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी दिल्ली में। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। किस तरह का रिजल्ट रहता है ये देखना होगा। दूसरा एक और मुद्दा जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे थे वो विनोद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दोस्ती का मुद्दा भी है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं और निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी का ही उम्मीदवार जीते, क्योंकि अभी हाल ही में उनके हाथ में कमान आई है। लेकिन दूसरी तरफ विनोद शर्मा के साथ कभी उनके अच्छे संबंध रहे हैं, अब कैसे हैं इसके बारे में हालांकि कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अजय माकन के साथ भी कोई बहुत अच्छी इक्वेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं है। इसलिए क्या कुछ हो सकता है कल, इसके बारे में अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, खासतौर पर भारतीय राजनीति, यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें कल तक का इंतज़ार करना चाहिए और अपने जो फिंगर्स हैं वो क्रॉस रखनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि आखिरकार कौन राज्यसभा में इस बार पहुंचता है। कृष्ण पाल के बारे में हम बता चुके हैं कि वो जाने वाले हैं, कृष्ण पाल पवार। लेकिन दूसरे उम्मीदवार, दूसरे राज्यसभा के सदस्य कौन होंगे, इसको लेकर एक बार फिर से अभी असमंजस है। अभी फिलहाल हम इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कल एक बार दोबारा आपके साथ हम रूबरू होंगे और तब हमारे पास ये जानकारी होगी कि आखिरकार जीत किसके हाथ लगी और किन हालातों के बीच में लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।